कांग्रेस विचारधारा से पहले बीजेपी विचारधारा के लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि आप चुनाव तो लड़ो, मजबूती से लड़ो, हम देखना आप पेटियां खुलेगी तब हम बात करेंगे। तो आज कोऑपरेटिव बैंक के हालात देख लीजिए, मीडिया बंधु भी सामने, इनके द्वारा भी कई बार कोऑपरेटिव की स्थिति बताने के बाद भी आज भी खुद राज के पदाधिकारी, आपने वीडियो सुना होगा मदन सिंह जी राजमथाई का, वो खुद ही पीड़ा बता रहे थे कोऑपरेटिव के क्या हालात है। जहाँ 80% ट्यूबवेल खराब है, ये मैं जनवरी की बात कर रही हूँ। तो आप ये सोचिए क्या राज है, जो आने वाली जो गर्मियां हैं उसमें क्या हालात होंगे। इनकी मंशा तो चुनाव कराने की भी नहीं है। नगर परिषद को खत्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। पंचायती राज के सरपंचों के कार्यकाल कितने कितने हो गए हैं। सभी यहाँ अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं साजिद भाई को बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ कि आपको जिले का अध्यक्ष बनाया और आपने संगठन और पार्टी का मान रखते हुए, जो जैसा कि अध्यक्ष साहब ने कहा कि पहली बार किसी ने प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनने के बाद एक इतना भव्य कार्यक्रम रखा, उसके लिए भी मैं आपकी सोच को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और पूरी उम्मीद है, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने पूरा बताया कि संगठन में इस बार किस तरह जो चल रही है एआईसीसी पीसीसी से जो निर्देश दिए जा रहे हैं और धरातल पे काम करने पे जोर दिया जा रहा है, पूरा विश्वास है आपकी जो टीम बनेगी उसके लिए आप मजबूती से काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अमित पठान साहब जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हम सीमावर्ती जिले जैसलमेर के कांग्रेस टीम को आप संभालने के लिए आए। कई नेता आते हैं लेकिन यहाँ कार्यालय तक बहुत कम आते हैं। आपके लिए जैसा सुना हुआ था, जो ये आपके सरल सादगी और कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने की एक पहल है कि आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे। उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और साथ ही जैसा कि पूर्व बताया, हम जो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि ये सब कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हो रहा है। एआईसीसी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी और पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा जी और प्रतिपक्ष नेता जूली जी, आपने देखा होगा कि किस तरह संघर्ष कर रहे हैं और अपने लिए और कांग्रेस पार्टी और आम व्यक्ति के लिए। ज्यादा न कहकर कि जैसलमेर परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो आज क्या हालात है। आज कांग्रेस जन से ज्यादा भाजपा के वोटर्स और भाजपा के पदाधिकारी ज्यादा प्रताड़ित है। इससे ये समझ आता है कि क्या हालात है। आज नहर में पानी 2-3 बारी आती है, जहाँ कांग्रेस राज में 8-8, 9-9 बार पानी आता था। लाइट की समस्या कहो अगर ट्यूबवेल की, तो जहाँ 6 घंटे आनी चाहिए वहां 2-3 घंटे लाइट आती है। और सबसे बड़ी बात पीड़ा की अध्यक्ष जी और मैं अध्यक्ष साहब को बताना चाहूंगी कि आज जो किसानों को सौगात दी वो तो हमने देख ली। फतेहगढ़ बेल्ट में भी जाने का मौका मिला, जैसे कोई आतंकवादी हो और कोई डीपी लगी हुई हो, पास के खसरे से अगर कुछ इंच की दूरी पे हो तो इस तरह धरपकड़ कर रहे हैं कि जैसे कोई बम वगैरह है और उस किसान की डीपी उठा के ले जा रहे हैं। एक वो कांग्रेस राज था जो किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देता था। आज कई तरह के जब अकाल वगैरह की स्थिति होती थी तो कई क्लेम आते थे। आज हो रहा कोऑपरेटिव बैंक के हालात देख लीजिए, तो आज कोऑपरेटिव बैंक के हालात देख लीजिए, मीडिया बंधु भी सामने, इनके द्वारा भी कई बार कोऑपरेटिव की स्थिति बताने के बाद भी आज भी खुद राज के पदाधिकारी, आपने वीडियो सुना होगा मदन सिंह जी राजमथाई का, वो खुद ही पीड़ा बता रहे थे कोऑपरेटिव के क्या हालात है। आज देखिए, और मतलब पानी है जो शहर में भी 10-10 दिन नहीं आता है और गाँव में मैं कहती हूँ सूडान बेल्ट को एक ले लेना, 80% ट्यूबवेल खराब है, चल नहीं रहे हैं। एक बार जहां 80% ट्यूबवेल खराब है, ये मैं जनवरी की बात कर रही हूँ। तो आप ये सोचिए क्या राज है, जो आने वाली जो गर्मियां हैं उसमें क्या हालात होंगे। कांग्रेस राज में हमेशा इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी सोच रखते थे कि कैसे हमें मवेशी पाल का ध्यान रखना है। कांग्रेस हमेशा किसानों और पशुपालकों को हमेशा महत्व देती थी। अगर उसी के तहत हमेशा पशु शिविर स्टार्ट होते थे जब कांग्रेस का राज होता था। और कार्यवाही आज जैसलमेर में अकाल के हालात है और ये चर्चा, इनके पदाधिकारी तो नाम नहीं लेना चाह रहे हैं कि भाई पशु शिविर जैसी चीज भी होती है क्या। साथ ही जैसा कि अपन सब जानते हैं, जैसे इन्होंने वार्डों का गठन किया है,
कहीं भी वो नियम कायदे के अनुसार नहीं है, चाहे वो जिला परिषद के वार्ड हो, चाहे पंचायत समितियों के वार्ड हो, चाहे नगर परिषद के वार्ड हो। आज इतना गैप होता है कि 19-20 चल सकता है। इनके एक वार्ड में तो अगर 15,000 जनसंख्या है तो दूसरे में पूरी 39,000 जनसंख्या है। एक वार्ड में 10 ग्राम पंचायत है, आप 10 की 12 कर लीजिए, 13 कर लीजिए। आपने धरातल पे बीजेपी वालों ने काम नहीं किया, आप 14 कर लीजिए। आप एक वार्ड में 21 पंचायतें डाल रहे हैं और एक वार्ड में 10 और 11 पंचायतें डाल रहे हैं। ये देखिए, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, 800 वर्ग किलोमीटर में अगर क्षेत्रफल है और 3,000 वर्ग किलोमीटर का भी क्षेत्रफल आप ले रहे हो। आज दिशा होती है कि उसमें एक दिशा से लेते हैं कि जो गांव पास है, अगर अमीरा के पास काड़ोद है, मोहनगढ़ है, तो उस सीक्वेंस से लेते हैं। इनकी मर्जी हुई कि कैसे, हम बीजेपी ने काम तो की नहीं है, निकम्मी सरकार रही, तो जैसे मर्जी आए इन्होंने जैसे वार्ड बनाए, कहाँ सत्तो पड़ा है, कहाँ चेलक पड़ा है, और कहीं मतलब इस तरह की स्थितियां हैं। इन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि कांग्रेस का प्रमुख और प्रधान नहीं बने। मतलब आज की स्थिति में इन्होंने जो पुनर्गठन किया है वो खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधान प्रमुख हम नहीं बनने देंगे, हमने पुनर्गठन ऐसा किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, आप सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, धरातल पर जाकर काम करो कि इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे और काम किए हैं कि पब्लिक पलक पावड़े बिछा के बैठी है कि हम कांग्रेस के प्रमुख और प्रधान बनाए। कांग्रेस विचारधारा से पहले बीजेपी विचारधारा के लोग दौड़ के आ रहे हैं कि आप चुनाव तो लड़ो, मजबूती से लड़ो, हम देखना आप पेटियां खुलेगी तब हम बात करेंगे। लेकिन हम निश्चित होकर नहीं बैठे पार्टी को, क्योंकि ये एक ग्राउंड तैयार होगा जो आने वाली राजस्थान को सरकारों को और दिल्ली की सरकार बनाएगा। मेरा निवेदन है कि जो आज विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि लोकतंत्र संविधान को ये सरकार मानती नहीं है, ये तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और ये चुनाव करा रहे हैं। इनकी मंशा तो चुनाव कराने की भी नहीं है। नगर परिषद को खत्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। पंचायती राज के सरपंचों के कार्यकाल कितने हो गए हैं, और उलझाए रखने में आप हमें सावचेती रखनी पड़ेगी। कभी मनरेगा को खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, खत्म ही कर दिया। कमजोर तो एक नाम है, अपन सब जानते हैं। जहाँ 60-40 का रेशियो है, राजस्थान के 200 करोड़ रुपए अभी तक बाकी है। अगर मनरेगा की बात करें, जैसे कुछ मनरेगा के लिए कुछ काम किया, वैसे SIR में विशेषकर यहाँ एक समुदाय के वोट कम से कम 15,000 के करीबन काटे गए हैं, यह हम सब जानते हैं। आपत्ति अंजना के नाम में स्पेलिंग नहीं मिस्टेक है, लेकिन दूसरे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। आपने फर्जी नामों से साइन करके SIR के तहत आपत्तियां दर्ज कराई है। तो ये खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जैसलमेर की जनता अपने साथ है, क्योंकि अपन को इसके ग्राउंड पे जाकर अगर अपन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करें। आज भाई अमीन पठान जी यहाँ आए किस लिए? पार्टी की मजबूती के लिए, कि मैं जैसलमेर आया हूँ तो मैं कम से कम अपने लोगों को संभाल के जाऊं। चाहते तो ये होटल में 10 जनों से मिल सकते। कांग्रेस कार्यालय में उनका समय देने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, उनको अध्यक्ष पद दिया है, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। तो आज उनका आने की हम सार्थकता साबित करें और पार्टी के लिए मजबूती से काम करें। सह सचिव साहब का भी मैं